गुड मॉर्निंग। और इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट का जो क्वेश्चन पेपर है जो डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम 2022 में आया है, आज हम उसको कर रहे हैं। ये इंजीनियरिंग ग्रुप के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में ये क्वेश्चन पेपर आता है। उत्तराखंड के सारे पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट, प्राइवेट और हर ब्रांच जितने भी हैं इंजीनियरिंग के ब्रांचेस सब में आता है। चलिए आइए देखते हैं सेक्शन ए इसका। सेक्शन ए कहता है कि अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस। आपको कोई भी 10 क्वेश्चन करने हैं। चलिए हम पहला करते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। नंबर 1 है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन इज रिटन बाय। इनके लेखक का नाम आपको इसमें लिखना है। सबको लेखक का नाम याद होगा तो आप देख लीजिए। इनके लेखक का नाम है बुकर टी वॉशिंगटन। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। स्वामी विवेकानंदा वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन हेल्ड एट। जो स्वामी विवेकानंद हैं उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था विश्व धर्म संसद में। तो वो जो कहाँ पे संपन्न हुई थी उस जगह का नाम लिखना है। जगह का नाम आप दिखाते हैं, ये है शिकागो, सबको आता है। डैश हैज़ इंट्रोड्यूस कंपलसरी एजुकेशन इन हिज टेरिटरीज। वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने क्या कहते हैं अपने राज्य में अनिवार्य शिक्षा को इंट्रोड्यूस किया था। चलिए देखते हैं। नाम है इनका महाराजा गायकवाड़। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इज एन डैश ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, इमोशंस एंड ओपिनियंस। कम्युनिकेशन जो होता है आइडियाज, फैक्ट्स, इमोशंस, ओपिनियन का एक्सचेंज होता है, तो इसका आंसर है एक्सचेंज। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब इसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी फिल इन द ब्लैंक्स है। टू टीच द बॉयज रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक इज कॉल्ड डैश एजुकेशन। बच्चों को पढ़ना, लिखना और बेसिक गणित, अंक गणित सिखाना, ये आता है प्राइमरी एजुकेशन में। इसका आंसर है प्राइमरी एजुकेशन। मॉड स्टीन वॉज द नेम ऑफ ऑथर्स। मॉड स्टीन ऑथर के डैश का नाम था। ऑथर के डोंकी का नाम था, तो यहाँ पे आएगा डोंकी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। यहाँ से अब ट्रू या फॉल्स आपको बताने हैं। मैन इन ब्लैक इज रिटन बाय महात्मा गांधी। मैन इन ब्लैक स्टोरी जो है महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखी गई है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाती है फॉल्स। और नेक्स्ट चलते हैं वॉशिंगटन। अब हम देख रहे हैं 8, 9, 10, 11, 12, ये सब भी ट्रू एंड फॉल्स हैं। वॉशिंगटन वर्कड इन अ कोल माइन। वॉशिंगटन जो लेखक हैं माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, वो कोयले की खादान में काम करते थे, कोल माइन में काम करते थे। ये बिल्कुल सही है, तो ये है ट्रू हो गया। इसके बाद आता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन जो है इज़ नॉट लीगली वैलिड। रिटन कम्युनिकेशन लीगली वैलिड नहीं होता है, ये कहा गया है। बिल्कुल गलत है, लीगली वैलिड होता है, इसलिए ये होगा फॉल्स। और इसमें लीगली की स्पेलिंग भी गलत लिखी थी, LI नहीं होगा, LE होगा। ये है फॉल्स आपका। उसके बाद है मैन इन ब्लैक वॉज अ क्रूअल मैन। मैन इन ब्लैक जो था एक क्रूर व्यक्ति था। वो क्रूर व्यक्ति नहीं था, वो दयालु व्यक्ति था, इसलिए ये भी होगा आपका फॉल्स। इसके बाद है द नाइट अमंग द पाइन्स इज रिटन बाय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने जो चैप्टर लिखा है उसका नाम हिंदुइज्म है। द नाइट अमंग द पाइन्स नहीं है, इसलिए ये भी है फॉल्स। इसके बाद जो नेक्स्ट है वॉशिंगटन स्वेप द रेसिटेशन रूम 3 टाइम्स। वॉशिंगटन ने 3 बार रेसिटेशन रूम को साफ किया था, यानी कि झाड़ू लगाया था। बिल्कुल सही बात है, 3 बार उन्होंने झाड़ू लगाया था। ये है जो बिल्कुल ट्रू है। ये कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। इसमें तो पूछा ही गया ट्रू एंड फॉल्स में, कभी कभी वैसे क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ के, या फिल इन द ब्लैंक्स में भी कि हाउ मेनी टाइम्स वॉशिंगटन स्वेप द रेसिटेशन रूम, तो आपको लिखना है 3 टाइम्स। इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी जो है एक्सप्लेन कम्युनिकेशन विद सूटेबल डेफिनेशन। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने, इसमें हम 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि कम्युनिकेशन को हम एक सूटेबल डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए, इसका आंसर हमने लिखा है कम्युनिकेशन को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, इमोशंस एंड ओपिनियंस बाय 2 और मोर पर्सन्स। इट इज़ अ 2 वे प्रोसेस। ये डेफिनेशन जो है आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आई थी, कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाती हैं डेफिनेशंस, तो आप वहाँ से देख सकते हैं अच्छे से अगर आपको याद नहीं है या थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो कम्युनिकेशन जो है आइडियाज़, फैक्ट्स, इमोशंस, ओपिनियंस का 2 और 2 से ज़्यादा व्यक्तियों द्वारा एक्सचेंज करना,
यानी कि एक दूसरे को बताना। ये है कम्युनिकेशन। इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। ये टू वे प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें एक सेंडर भी होता है, एक रिसीवर भी होता है। इसके बाद हमने कम्युनिकेशन की पीटर लिटिल की एक डेफिनेशन भी लिख दी है, ये भी आप याद कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट वेयर वाशिंगटन वांटेड टू गो। वाशिंगटन जो है लेखक का नाम है, मैस्टर फॉरेन एजुकेशन का जो चैप्टर है उसमें। और ये जो है बताते हैं कि ये किस इंस्टीट्यूट में जाना चाहते थे। तो ये इंस्टीट्यूट का नाम था हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। अगर आप इतना भी लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आप, क्योंकि 3 नंबर के क्वेश्चन आया है तो इसमें आप इस सेंटेंस को कंप्लीट लिखना। तो ये आप लिखेंगे हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट वाज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट वेयर वाशिंगटन वांटेड टू गो। ये सब क्वेश्चन के अंदर ही है। और इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं, थोड़ा आपका आंसर छोटा लग रहा था, तो इट वॉज सिचुएटेड इन वर्जीनिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस बताना है आपको। यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है ये आया है आपका 3 मार्क्स में, तो कम से कम आपको 3 डिफरेंसेस तो होने ही चाहिए। मैंने आपके लिए 4 लिख दिए हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम सेट ऑफ कमांड्स को फॉलो करते हैं, कुछ नियम कायदे कानून को फॉलो करते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, ये किसी भी डायरेक्शन में चल जाता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। अ हाई लेवल सीक्रेसी। देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक सीक्रेसी भी मेंटेन की जाती है, मतलब कि एक गोपनीयता रखी जाती है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ रूल है ही नहीं कि भाई आपको इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसमें सीक्रेसी रहेगी। और साथ ही साथ फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है इज़ डिज़ाइंड एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए एक डिज़ाइन मेंटेन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इट अकर्स नेचुरली। तो ये अपने आप हो जाती है, ठीक है, स्वाभाविक रूप से होती है। अब इसके बाद है 16th क्वेश्चन देखते हैं हम। 16th क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ प्राइमरी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के अनुसार प्राइमरी एजुकेशन क्या है। इसमें एक आंसर आया भी है, शायद आपने पढ़ा होगा शुरू में, टू टीच बॉयज़ रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक, उसी को कहते हैं हम प्राइमरी एजुकेशन। क्वेश्चन यहाँ पे आया है और इसका आंसर फिल इन द ब्लैंक्स में आया है। तो ये आप देखिए, ये भी हमें आना चाहिए। इस पर कई बार हमारी हेल्प हो जाती है। क्वेश्चन पेपर के अंदर आंसर्स भी होते हैं, थोड़ा अपना दिमाग खुला रखना है, वहाँ पे ध्यान से देखना है कि क्या है, क्या दिया है, शायद कहीं हमारे काम का उसमें आंसर मिल जाए। यूँ तो हमें याद होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ तो हम इसको आंसर को ऐसे लिखेंगे ऑन एजुकेशन। ऑन एजुकेशन जो चैप्टर का नाम है, इन हिंद स्वराज के अंदर दिया गया है ये चैप्टर ऑन एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, on education according to Mahatma Gandhi, the primary education is to teach boys reading writing and arithmetic। तो बस ये प्राइमरी एजुकेशन की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम ट्रांसलेशन सीखेंगे। ट्रांसलेशन में ये है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। सूरज पूरब से उदय होता है। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि पूरब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसको ईस्ट बोलते हैं, EAST, ईस्ट। इससे पहले THE दा जरूर लगाएं, डायरेक्शन का नाम है। और सूर्य से पहले भी THE दा लगाएं। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट ये लिखेंगे आप, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं से देख के कि द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। फ्रॉम द ईस्ट भी चल सकता है, पर ज़्यादा सही जो है या बिल्कुल करेक्ट जो है वो इन द ईस्ट है। अब हम चलते हैं सेकंड सेंटेंस की तरफ। ईमानदारी एक अच्छा गुण है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पॉलिसी लिख देते हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये इसका आंसर नहीं है। ऑनेस्टी इज़ अ गुड क्वालिटी। पॉलिसी का मतलब होता है नीति और क्वालिटी का मतलब होता है गुण। तो आपको ये ध्यान रखना है वहाँ पे। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ये अगर आएगा तो आप लिखेंगे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन आपको यहाँ लिखना है ईमानदारी एक अच्छा गुण है, तो आपको लिखना है ऑनेस्टी इज़ अ गुड क्वालिटी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में। रोगी अभी मरा नहीं है। द पेशेंट हैज़ नॉट डाइड येट। द इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द पेशेंट इज स्टिल अलाइव। वो अभी जीवित है, ये भी लिख सकते हैं। अभी मरा नहीं है का मतलब यही तो है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द पेशेंट इज़ नॉट डेड येट। देखिए डाइड और डेड दो अलग अलग वर्ड हैं। हैज़ नॉट
और इज़ नॉट, जो पहला और लास्ट सेंटेंस आप इसको ध्यान से देखें तो सेम टू सेम है, बस इसमें हैज़ और इज़ का अंतर है और वहाँ पे डाइड और डेड का अंतर है। DIED डाइड जो है वर्ब है, लेकिन यहाँ पे DAD डेड जो है ये वर्ब नहीं है। तो आपको ये ध्यान देना है। ये है इसका, रोगी अभी मरा नहीं है, ये हमारा हो गया यहाँ तक। इसके बाद जो है ये ट्रांसलेशन थे हमारे। इसके बाद 18th क्वेश्चन आता है, ये सब 3 नंबर के क्वेश्चन है। अगर आपके सेंटेंसेस में कोई मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया आपने या कुछ लिखने में गलती कर दी है, या जो मैंने आपको बोला कई बच्चों ने ईस्ट को वेस्ट लिख देते हैं बच्चे, उनको ध्यान नहीं रहता है कि पूर्व और पश्चिम में डाउट हो जाता है उन्हें, तो ये जो है ये आपके मार्क्स काट देगा इसमें। तो आप यहाँ पे ध्यान से थोड़ा करेंगे, दिमाग को खुला रखेंगे। अब है राइट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। एक शब्द से हमने इस पूरे सेंटेंस को बदलना है। इसका पहला है अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट। ऐसा व्यक्ति जो पढ़ और लिख नहीं सकता है, उसको हम हिंदी में तो अनपढ़ कहते हैं और अंग्रेजी में हम उसको इंग्लिश में, जो इंग्लिश वर्ड है उसके लिए इलिटरेट है। ILLITERATE, ILLITERATE, इलिटरेट। इसके बाद जो सेकंड है अ पर्सन, इलिटरेट तो हो गया आपका। अ फ्लैश ईटिंग एनिमल, ऐसे जानवर जो मांस खाते हैं, यानी कि जिनको हम मांसाहारी कहते हैं। हमें यहाँ पे जानवर का नाम नहीं लिखना है, मांसाहारी को इंग्लिश में लिखना है। जानवर ही नहीं, इंसान के लिए भी लगता है ये, तो हम इसको इंग्लिश में कहते हैं कार्निवोर, CARNIVORE, कार्निवोर। और इसके बाद है अ लिस्ट ऑफ बुक्स। अ लिस्ट ऑफ बुक्स का मतलब है कैटेलॉग, मतलब हम इसको कैटेलॉग कहते हैं, पुस्तकों की सूची जिसे हम कह रहे हैं। CATALOGUE, कैटेलॉग। कैटेलॉग की स्पेलिंग में याद रखना है GUE है, ठीक है। इसके बाद हम चल रहे हैं डिस्क्राइब 19th क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब एनी फाइन क्वालिटीज ऑफ मैन इन ब्लैक। मैन इन ब्लैक जो हैं उनकी आप कोई फाइन क्वालिटीज़ बताइए। तो आप इसमें लिख दीजिए काइंड ही, द मैन इन ब्लैक वॉज अ काइंड मैन, वॉज अ हेल्पफुल मैन, वॉज अ जेनरस मैन। इसको थोड़ा जो है डिफ़िकल्ट वर्ड, या ही वॉज वेरी सिंपैथेटिक मैन, तो इसको थोड़ा सा जो इसके एडजेक्टिव्स हैं वो हमने लिखे हैं यहाँ पे। द मैन इन ब्लैक वॉज अ बेनेवोलेंट, कंपैशनेट एंड जेनरस मैन। इनका मीनिंग वही होता है, काइंड, हेल्पफुल, सिंपैथेटिक एंड जेनरस, ठीक है। आप मतलब कि दिल से दयालु होना, करुणामयी होना, लोगों के प्रति सहानुभूति रखना और लोगों के प्रति उदार होना। ही वॉज अ मैन ऑफ गोल्डन हार्ट। गोल्डन हार्ट का मतलब है कि वो एक अच्छे दिल का, बहुत ही अच्छे दिल का, शानदार दिल का आदमी था। और ही हैड ट्राइड हिज बेस्ट टू हाइड हिज क्वालिटीज़ फ्रॉम द नैरेटर। उसने कोशिश करी अपनी ये जो क्वालिटीज़ हैं, सच क्वालिटीज़, मतलब अपनी ऐसी, अपना बेस्ट उसने ट्राई किया, यानी कि उसने ज़्यादा से मतलब बिल्कुल बढ़िया से कोशिश की कि वो मतलब अपनी इन खूबियों को लेखक से छुपा सके, पर एंड फेल्ट अशेम्ड, और लेकिन उसको बड़ा ही क्या बोलते हैं शर्मिंदगी महसूस हुई जब उसकी ये क्वालिटीज़, व्हेन हिज क्वालिटी ऑफ नेचुरल बेनेवोलेंस गॉट डिस्क्लोज, जब उनकी स्वाभाविक रूप से दया की जो प्रवृत्ति थी वो उनके सामने, लेखक के सामने ओपन हो गई, यानी कि प्रकट हो गई। तो ये है हमारे 19 क्वेश्चन। तो ये हमारे सेक्शन ए और सेक्शन बी हमने कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन सी हम नेक्स्ट सीरीज़ में करेंगे। तो ये जो है सारे बच्चे आप इनको तैयार कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी हेल्प होगी। और ये क्वेश्चन पेपर मैंने आपको जैसा कि बताया था कि क्वेश्चन पेपर हमारा है 2022 में UBTR द्वारा जो सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ है जनवरी 2022 में, ये क्वेश्चन पेपर आया था। ये सारी इंजीनियरिंग ग्रुप की ब्रांचेस के लिए है, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। तो ये पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया है, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं।